हेलो हेलो एवरीवन, फौजी की फौजन में आपका फिर से स्वागत है। और अभी ये शर्मा जी की नाइट ड्यूटी, तो मैंने चावल लगा दी, वो सॉरी राजमा दोपहर में बनाई था, तो वही आटा लगा दी हूँ, दूध चढ़ा दी हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो गया है और अभी मेरी अभ्यास सो रही है, तो उसको भी जा रही हूँ जगाने। अबू छोड़ना, इसको तो कितनी गर्मी लगती है। और ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं, तो 6 से 8 का टाइम तो ऐसे कट जाता है मेरा। और उसके बाद अभी सर मेरे गए हैं सब्जी लेने के लिए। हाँ, वहाँ पे थर्सडे और संडे, हाँ यहाँ थर्सडे और संडे को लगती है मंडी, तो इन्हीं 2 दिन में सब्जी लानी होती है, तो वो गए हैं सब्जी लाने के लिए। कितनी बड़ी चीज़ मिली आज मुझे, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। ये मिला मुझे छठ मैया का प्रसाद। ये देखो, मैं तो उम्मीद ही छोड़ी थी कि मुझे मिलेगा, ये पता नहीं क्या है, बड़ा सा फल है, पहली बार देखी। जो बाहर की चीजें हो, तो फौजी जी चले गए हैं नाइट ड्यूटी, बच्चे भी चले गए थे, और फिर लगे मैं थोड़ा सा रील्स देखने के लिए। देखो, खुद का माइंड फ्रेश करने के लिए ना, जो मन करे वो करो, तो ये नहीं कि पढ़ते ही रहो, खाने बनाते रहो, बच्चे ही देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही रील्स देखने लगी, तो आधे घंटे से ज़्यादा देख ली रील्स, और अव्या चली गई ट्यूशन वाले बच्चों के साथ ही वहाँ पर। फिर मैं जल्दी उठ के कुछ खाई थोड़ा बहुत, और देखो कितनी सारी सब्जियाँ फैली पड़ी हैं। अब मैं जा रही हूँ इन सब्जियों को धुल धुल के रखने, क्योंकि जहाँ से सब्जियाँ आती है ना, वैसे भी सब्जी धुल के रखनी चाहिए, लेकिन मैं पहले नहीं रखती थी। लेकिन जहाँ से सब्जी आती है ना, वहीं पे मछली मार्केट भी है, चिकन पिकन सब मिलता है। हम तो ठहरे वेजिटेरियन, तो इस वजह से ना मैं एक एक चीज़ फ्रिज में धुल के रखती हूँ। किस पता है, वहाँ पे ना सूखी सूखी मछलियाँ भी बेची जाती है। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उन्हें पता होगा उसका क्या होता होगा, मतलब मछलियों को सुखा के ही बेचा जाता है। तो बस अभी ये सब काम करने के बाद फिर पढ़ूंगी, और NTPC ग्रेजुएट लेवल का ही फॉर्म आया हुआ है, तो सोच रही हूँ वो भी डाल दूँ, और BPSC का भी डाल दूँ, और जो होगा देखा जाएगा। पढ़ाई करते रहती हूँ, मैंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए ज़्यादा, तो डाल दूँगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो अभी ये काम करती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। शर्मा जी के जाने के बाद अब वो भी नहीं है, 2 घंटे साथ में उसको बुला रही हूँ, तो वो आ भी नहीं रही है। मेरा सारा काम हो गया, और मैं पढ़ रही थी, सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना के आपको दिखाती हूँ। अब वो देखती है TV, पैंट साथ के बैठी से गर्मी लग रही है। और मैं सोच रही थी मैं अभी क्या पढ़ूँ, तो मैं अभी साइंस नहीं पढ़ रही, मैं 2-4 दिन से साइंस ही पढ़ रही थी, बट अभी मैंने सोचा ना कि साइंस ना पढ़ के आपको मैं दिखाती हूँ अपने मैथ्स के नोट्स। पता है पहले मैं क्या करती थी, सिर्फ वीडियोस देखती रहती थी, वो भी मुझे अच्छा लगता था, मतलब मैं ऐसा करती थी ना, वो मैं वीडियो रिपीट कर करके देखती थी। बट ऐसा होता है ना, इसे रिपीट करके देख रहे हो, एग्ज़ाम हो गया तो अच्छी बात है। अब मेरा कोई एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, फिर मैं भूल गई, और फिर अभी घर चली गई थी, तो वो भी मेरा छूट गया था देखना, वीडियो भी देखना, तो भूल गई। बट अभी जब से मैं साइंस के नोट्स बना रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ याद हो जाता है, और जब मैं लिखती हूँ ना, पूरा पूरा नहीं लिखती हूँ, जैसे थोड़ा भी लिख लेती हूँ, जब मैं रिवाइज करती हूँ ना, तो पूरे वीडियो मेरे दिमाग में चलने लगता है। आप लोग भी ये करके देखिएगा, ऐसा नहीं है जब नोट्स बनाओ तो जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ, उसके 4 ऑप्शन हुआ, तो हर टीचर डिटेल में समझाता है, तो डिटेल में भी आपको सब कुछ नहीं लिखना है कि पॉइंट लिख रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें लिख लो ना, और जब आप रिवाइज करोगे ना, तो मन लगे बस वीडियो देखना तेज़ वैल्यूम में। मैं तो हेडफोन लगा लेती हूँ, है ना, तेज़ वैल्यूम में देखोगे ना, तो जैसे देखते भी, और 2 की स्पीड से देखती हूँ। जब मैं लिखती भी जाती हूँ ना, तो वो कान में मेरा चलता रहता है, ऐसा नहीं प्रॉपर मैं वीडियो ही देखती हूँ, उसके बाद पॉज करती हूँ, फिर लिखती हूँ, क्योंकि यार मेरे पास बच्चा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पर्टिकुलर अच्छे से बैठ के पढ़ पाऊँ। तो मैं 2 की स्पीड से देखती हूँ, और सुनती भी जाती हूँ, साथ में लिखती जाती हूँ। और जब मैं रिवाइज करती हूँ ना, तो मेरे सामने ना, वो जैसे कि 4 ऑप्शन थे, तो मैंने कुछ एक ऑप्शन का लिख लिया जो सर ने एक्सप्लेन किया, और बाकी 3 ऑप्शन को जो एक्सप्लेन नहीं किया था ना, वो भी मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है। और तो मुझे नोट्स बनाना अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत आलस लगता था यार नोट्स बनाना, बट अच्छा लग रहा है नोट्स बनाना। मैंने नोट्स, मैथ्स के भी नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे मैथ्स के नोट्स,
है ना। तो अभी मैं फिर से मैथ्स स्टार्ट करने जा ही रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि पहले मैथ्स का कोई वीडियो ना देख के मैं पहले रिवीजन कर लेती हूँ। मैथ्स में पता है मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। मैथ्स में भी ना मैंने जैसे कि जब मैं टेस्ट देती थी ना, तो जो क्वेश्चन आ रहे वो तो कोई बात नहीं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना वो मैं लिखती जा रही थी। इधर देखो, इधर टेस्ट वाले हैं, ये देखो कहाँ चले गए, नहीं उधर ही है। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ना, सब भूल गई कहाँ क्या लिखा है, बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ। यही है, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रही। टॉपिक वाइज मैं तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, तो मैं टेस्ट ही लगा रही थी। जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ना वो क्वेश्चन मैं लिख ले रही थी, और फॉर्मूलेस वगैरह सब लिख ले रही थी। तो ऐसी पढ़ाई चल रही हूँ। अगर मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू 4-5 दिन चलेगी ना, तो फिर कुछ ना कुछ मैं चेंज करूँगी अपनी पढ़ाई में। और सोच रही हूँ यार 2-4 महीने ना अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि यार एज भी जा रही है। बहुत से फॉर्म की तो एज निकल भी गई, नहीं पढ़ पा रही हूँ, 30 की हो गई हूँ। 30 तक की कुछ फॉर्म तो जो स्टेट लेवल के फॉर्म होते हैं 30 तक के होते हैं। बड़ा अफसोस होता है यार, टाइम ही नहीं बचा है। तो सोची 2-4 महीने पढ़ लूँ, शायद कुछ हो जाए। बाय बाय।